नहीं है। चले, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन 1 बुक से देख रहे हैं। मैंने स्क्रीन पे अब क्वेश्चन 1 शेयर कर दिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे बताएं उन्हें स्क्रीन शो हो रही है, उनके पास क्वेश्चन शो हो रहा है। ओके, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ से देखिए, इससे मदद लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि अब थोड़ा सा तेज चलूं और किसी तरह क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर पहुंच जाऊं, सिर्फ सवाल ही डिस्कस ना हो। चलिए, आप लोग यकीनन बुक में देखिए। बोर्ड देखना वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बोर्ड मुख्तलिफ वो सारी विंडोज की लाइट पड़ रही है और ये ऑलरेडी पिक्चर है बुक की आपके। तो ट्रांजैक्शंस क्या लिखी है मैं पढ़ता जाता हूँ, आप मुझे यहाँ रिप्लाई करके बताते रहेंगे। फिजिकल वाले मुझे डेफिनेटली साथ साथ असिस्ट करेंगे, और जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो लिखकर मुझे भेजते रहेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जानी चाहिए। रिमेंबर कि हमें कितने जर्नल्स बनाने हैं, कितने जर्नल्स बनाने फिलहाल इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली 2 journals. Number 1 is purchase journal and number 2 is purchase return and allowance journal. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तनिषा, आप कोशिश करेंगे बेटा कि जिस हद तक समझ सकती हैं समझें, और कोई बात नहीं समझ आए तो पूछिएगा भी, क्योंकि अगर मुझे लगा कि मैं समझा सकता हूं, अभी वो लेवल है कि समझ जाए, तो मैं डेफिनेटली असिस्ट करूंगा। ठीक, अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन में कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हिलाल स्टोर वाइट इनवॉइस नंबर 1245। भाई इनवॉइस नंबर 1245 हो या 420 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इनवॉइस है, इनवॉइस के जरिए सामान खरीदा है। क्या चीज खरीदी है बोलिए, क्या चीज खरीदी है? मर्चेंडाइज खरीदी है। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं है किस पर खरीदी है, आप बताएं कैसे पता चला? नहीं समझ आया मुझे, कैसे पता चला कि उधार पर? अच्छा, ओके जी, शुक्रिया। ओके, बहुत सारी पहचान बताई है, और एक फातिमा ने बताई और एक आपने बताई, बिल्कुल सही बताई। जब किसी पार्टी का नाम लिखा हुआ हो तो इट इज अंडरस्टूड, और कैश का जिक्र ना हो, पेड का वर्ड ना हो, तो अंडरस्टूड है कि ट्रांजैक्शन किस पर हुई है? क्रेडिट पर। तो आज कह रहा है हिलाल स्टोर से हमने मर्चेंडाइज खरीदी, यकीनन उधार पर। और कितने की खरीदी है जनाब? अमाउंट नजर आ रही है आपको बुक्स में? 18,000 रुपीज की मर्चेंडाइज आपने खरीदी है। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ता हूं मजीद। अब्दुल मईज, आपको स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, अब सब सेट है मामलात? ओके, तो प्यारे बच्चों, ये तय हो गया कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। कैसे लिखी जाएगी अभी आपके सामने सॉल्यूशन शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फॉर्मेट आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा दिखा दूंगा कि परचेज जर्नल का फॉर्मेट कैसा है। पॉइंट नंबर 3, यानी पॉइंट नहीं बल्कि डेट, जनवरी 3 को कहता है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आजाद ट्रेडर्स। फिर दोबारा क्या खरीदने, किस पर? ये ट्रांजैक्शन भी कहां जानी चाहिए? कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होनी चाहिए? परचेज जर्नल। कोई कंफ्यूजन अगर हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा भाई, तकल्लुफ ना कीजिएगा। उसके बाद 5 जनवरी को कहता है गुड्स रिटर्न टू आजाद ट्रेडर्स। हमने गुड्स वापस कर दी, किसे? अब यकीनन इतनी तो आपको तमीज है कि गुड्स रिटर्न टू और गुड्स रिटर्न फ्रॉम में जमीन आसमान का फर्क है। जब गुड्स रिटर्न टू कह रहा है तो इसका मतलब है माल हमारी तरफ से वापस जा रहा है, और जब गुड्स रिटर्न फ्रॉम लिखा आएगा इसका मतलब है कोई हमें सामान वापस कर रहा है। तो अभी क्या कोई हमें सामान वापस कर सकता है? अभी तो हम सामान खरीद के लाए हैं, अभी तो हमने बेचने की बात ही नहीं की। तो इसका मतलब है यहां पर जो ट्रांजैक्शन अभी तक नजर आई है उसके मुताबिक हम मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं, और खरीदी हुई मर्चेंडाइज किस तारीख की? 3 जनवरी की। किससे खरीदी थी बताओ, किससे खरीदी थी? वो हमने आजाद ट्रेडर्स के हल्के से मुंह पे वापस मार दी। बोलो लो तुम्हारा माल खराब है, वापस रख लो। कितने रुपए का? कितने रुपए का? 1500 ही लिखा हुआ है। ओके, शुक्रिया। तो परचेज रिटर्न जर्नल की भी एक ट्रांजैक्शन डिसाइड हो गई कि ये ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी। उसके बाद 8 पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिसीव्ड एन इनवॉइस नंबर 4562 ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम खान एंड खान। कह रहे हमें एक बिल मिला, और क्यों मिला? क्योंकि हमने गुड्स
खरीदी हैं, यकीनन गुड्स खरीदी हैं जब ही तो हमें बिल भेजा है, वरना अगर हमने गुड्स बेची होती तो क्या हमें कोई बिल भेजता? बल्कि हम बिल बनाकर इशू करते। बट आज हम बिल रिसीव कर रहे हैं, आज हमारे पास इनवॉइस आ रही है, इसका मतलब है हमने गुड्स परचेज किए हैं। ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ आ रही है? फिजिकल वालों को तो आप, मैं देख भी रहा हूँ ना कुछ गर्दनें भी हिला रहे हैं, नहीं भी समझ आ रही, बेचारे गर्दनें हिलाए जा रहे हैं धमाधम। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सब नॉर्मल है माशाल्लाह, और तकरीबन ने मास्क भी रिमूव किया हुआ है, तो अगर कोई अब नॉर्मल हुआ तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो नॉर्मल मुंह नजर आ रहे हैं सबके। जैसे मुझे लगा कि किसी का मुंह टेढ़ा हो रहा है, मैं फौरन समझ जाऊंगा अब कोई मसला हो गया है। तो 5 तारीख के बाद मेरा ख्याल है 8 तारीख भी समझ आ गई, हमें एक इनवाइस मिली क्योंकि हमने मर्चेंडाइज खरीदी खान एंड खान से, और यकीनन किस पर खरीदी? सो गए? किस पर खरीदी? क्रेडिट पर, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन भी परचेज जर्नल में जाएगी। 8 के बाद 10 जनवरी को क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न टू हिलाल स्टोर। सर ये मेमो नंबर कहां से आ रहा है? भाई जब हम गुड्स वापस करेंगे तो भी तो मैंने कहा था कि हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, बोला था या नहीं? जब हम गुड्स वापस करेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, याद दिलाओ, आवाज ही नहीं आ रही। डेबिट नोट। अब मैं किसी से कह दूंगा कि प्रूफ कैसे प्रूफ करना है, क्रेडिट नोट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? पक्का डेबिट नोट बनाएंगे। तुक्का लगा रहे हैं ना? शक्ल बता रही है बेटा आप लोगों की, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। जब बताओ हम यहाँ पे गुड्स क्या कर रहे हैं, तो यकीनन हमने गुड्स पहले चोरी की होंगी और अब हम वापस कर रहे हैं। नहीं, पहले हमने गुड्स परचेस करते हुए लायबिलिटी, और अब हम गुड्स को कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो तो हमेशा, तो डेबिट नोट बना के दे रहे हैं हम, और उसी का नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं गुड्स रिटर्न टू हिलाल स्टोर, और उस डेबिट नोट का नंबर लिखा हुआ है और आगे अमाउंट लिखी हुई है, तो ये भी परचेज रिटर्न जर्नल में चला जाएगा। उसके बाद 17 को देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम हुमैरा ही लिखा हुआ है ना? कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम हुमैरा विथ इनवॉइस नंबर 2728। कंसाइनमेंट रिसीव का मतलब कुछ आइडिया? कंसाइनमेंट का मतलब भी माल, कंसाइनमेंट का मतलब भी हमने कोई शिपमेंट, कोई सामान आया है, कोई माल आया है हमारे पास, तो कह रहा है कंसाइनमेंट रिसीव। तो क्यों आया है माल? बस किसी का दिल चाह रहा था उसने ऐसे ही भेज दिया? नहीं, यकीनन हमने उससे माल खरीदा है। तो आज कंसाइनमेंट रिसीव का मतलब भी यही है कि आज इसमें भी, इस पॉइंट में भी हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे आप, परचेज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम हुमैरा, और इनवॉइस नंबर दिया हुआ है और अमाउंट दी हुई है, और आप एग्री करते हैं कि हम 12 जनवरी को भी कौन सी बुक में लिखेंगे। सो जाते हैं आप, परचेज जर्नल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है जरा देखते हैं। 15 को डेबिट मेमो इशूड टू हुमैरा ऑफ डैमेज गुड्स। मेरा ख्याल है ये तो बड़ा आसानी से समझ आ जाना चाहिए। अभी अभी डेबिट पे रोशनी डाली थी, दोबारा डालूं क्या? नहीं, समझ आ गया। डेबिट नोट, डेबिट मेमो इशूड टू हुमैरा, कौन बना के दे रहा है? हुमैरा बना के दे रही है, हम बना के दे रहे हैं। और कौन सा नोट बना रहे हैं? इसका मतलब है हम अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे क्या लिखा है, हुमैरा ऑफ डैमेज गुड्स रिटर्न, एंड आगे क्या लिखा है, एंड रिसीव मेमो। और उन्होंने भी फिर हमें बदले में क्या बना के दिया होगा? कौन सा नोट बना के दिया होगा? बहरहाल उन्होंने क्या बना के दिया हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन हम बिजनेस में क्या बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें कम से कम अपने लिहाज से पता होना चाहिए। जब हमें अपने लिहाज से पता होगा तो हम सामने वाले के लिहाज से सोच सकते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं भाई, जब हम कहते हैं कि हमें किसी से पैसे लेने हैं तो हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल है। अगर हमारा रिसीवेबल है तो सामने वाले का, बोला ही नहीं आपने, अगर हमारा रिसीवेबल है तो सामने वाले का पेबल। और इसी तरह अगर हम डेबिट नोट बना रहे हैं तो अंडरस्टूड सामने वाला। बात समझ आती है? सब नॉर्मल है? ब्रेक के बाद नॉर्मल नहीं लग रहे, थक गए मेरा ख्याल है। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन में ज्यादा आप जो है वो फिजिबिलिटी महसूस करते होंगे, कभी लेट गए, कभी इधर उधर चलते हुए निकल गए, घूमते फिरते हुए, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी अम्मा बोल रही है लो बेटा जूस पियो, थक गए होगे। अब यहाँ पे तो सर दिमाग खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डेबिट नोट इशू किया, यकीनन ये भी परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगा। उसके बाद 15 के बाद क्या लिखा हुआ है, 16 है ना, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम हिलाल स्टोर।
सर ये हिलाल स्टोर बड़ा अच्छा है, इससे बार बार खरीदने। हाँ बिल्कुल, एक बार क्या 2 बार 10 बार जितनी बार चाहे खरीद सकते हैं, एक ही सप्लायर से जितनी मर्तबा चाहे माल खरीदें। तो ये परचेज मर्चेंडाइज भी 16th की कहाँ जाएगी, परचेज जर्नल में। 20th को क्या लिखा है, मर्चेंडाइज रिटर्न टू खान एंड खान, कहाँ जाएगी बोलो, बोल ही ना रहे आप लोग, परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है हमारे पास 20th को, 20th एक और बार है ना, रिसीव एन इनवॉइस, और आगे लिखा हुआ है फॉर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आजाद ट्रेडर्स। आजाद ट्रेडर्स से एक और बार माल खरीद लिया, किस पर, क्रेडिट पर। कौन सा जर्नल, बोरिंग है ना, कोई बात नहीं, बस मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, परेशान नहीं हो। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बहुत बोर हो रहे हैं, मैं कोशिश इससे ज्यादा तेज पढ़ूंगा ना तो बेचारे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे सर आप F16 उड़ा रहे हैं यहाँ पे और हम गिर रहे हैं धमाधम। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ लेके चलूं ताकि सब कंफर्टेबल जोन में रहें। उसके बाद आखिरी पॉइंट में क्या रहे, 26 को परचेज मर्चेंडाइज, ये परचेज जर्नल में चला गया, और 30th को क्या रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम खान एंड खान, ये भी कहाँ चला गया, परचेज जर्नल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ट्रांजेक्शन अभी तक पढ़ी और लाइट चली गई, अभी आएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में, और इंटरनेट भी जाने वाला होगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है खुदा ना खास्ता, ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ हैं। स्क्रीन चली गई है, चली गई है ना, हाँ वो आ रही है, मैंने मंगवाई है अभी। थोड़ी देर जरा हौसला रखिएगा, थोड़ी सी देर रुकिए, अभी जैसे ही जनरेटर ऑन होगा इंशाल्लाह स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आ रही है, वाह भाई वाह जबरदस्त। स्क्रीन कैसे आ रही है, प्रोजेक्टर तो बंद है, स्क्रीन अभी भी है। चलो ठीक है, बस स्क्रीन देखते रहो बेटा। हाँ बेहतरीन, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है क्लास कंटिन्यू करते हैं, सही है, फिक्र ना करें। ये अच्छा, ये वो कहते हैं ना कि आप आए और हमारी लाइट चली गई पिछले भी कैसा एक दफा भी नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल चलें। आप आवाज, स्क्रीन आवाज दोनों आ रही हैं, चलें ठीक है। तो बस अब परचेज जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने, मैं यहाँ शो कैसे करूं, नहीं कर सकता, आप चेक करें। परचेज जर्नल का फॉर्मेट आपके पास स्क्रीन पे बना हुआ है। बच्चों को स्क्रीन पे मैं अभी स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ बेटा, मेरे पास यहाँ प्रोजेक्टर बंद हो गया है तो इसलिए मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। जैसे ही लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह मैं स्क्रीन शो करूंगा, यानी मैं फिर उसको स्क्रॉल करूंगा, राइट। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, अपनी बुक्स में देखें और बुक में देख के बताएं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बना हुआ है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में सबसे पहले परचेज जर्नल बना हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बिजनेस का नाम। क्या नाम लिखा हुआ है बिजनेस का, लिखा हुआ ही नहीं है या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे सुन और टुन है बोलने लिखा हुआ है। अबे ऐसी भी सर की हाँ में हानि में लाता है इंसान कि बस बोले जाए बेतुका। अच्छा अच्छा, अब आप लोगों की स्क्रीन चली गई ना, हौसला रखें हौसला, अभी मैं स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ, परेशान ना हो बेटा। ये किताब है, अगर किताब में सब कुछ हो तो फिर मैं क्या बेचूंगा, तो मैं यहाँ बेचने आया हूं ना अपनी सर्विसेज, अभी मैं पढ़ाऊंगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। चले, ये लीजिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं जरा स्क्रीन शो कर देता हूँ ना तो मुझे भी सहूलत हो जाती है। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि कंस्ट्रेंट बहुत है। अभी शेयर कर रहा हूँ भाई स्क्रीन, बहुत परेशान होते हो, बताओ आ गई स्क्रीन। अब्दुल मोहित साहब स्क्रीन आ गई सर आपके पास, आ गई, ओके। चलें अब मैं स्क्रीन पे जरा वो चीजें शो कर दूं आप लोगों को। परचेज जर्नल ये बना हुआ हमारे सामने। भाई देखें, मैं बार बार ये बात जताता रहूंगा, बेशक आप बोर हो जाएं सुन सुनकर, कि जब हमें इस साल
पेपर में परचेज जर्नल बनाना ही नहीं है, और अगर बनाना भी होता बिलफर्स, तो आपका बोर्ड इतना प्यारा और खूबसूरत है कि वो ये फॉर्मेट बना कर देता है। परचेज जर्नल का फॉर्मेट वो बना कर देगा, सिर्फ हमें उसमें लिखना होगा प्रॉपर अंदाज में। लेकिन मैं हमेशा ये आपको सिखाता रहूंगा, कहता रहूंगा कि फॉर्मेट याद रखिएगा, क्योंकि आपने जिंदगी भर AQEB नहीं पढ़ना, इंटर के बाद AQEB खत्म। फिर आप चाहे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करें, CA करें, ICMA ज्वाइन करें, कुछ भी करें, पिफा करें, अपना CIA करें, या जो भी आप फील्ड इख्तियार करना चाहें, कॉमर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड, आपको ये फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब हम अपने रजिस्टर में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मैं तो बनवाऊंगा, अगरचे के पेपर में बनाने को नहीं कहेगा, लेकिन हमें बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो और कोशिश करेंगे ऐसी बेहतर अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करें जिससे आपको फ्रूटफुल एक्टिविटी लगे और आपके MCQs की प्रिपरेशन हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली लाइन में पेज के सेंटर में हम लिखेंगे बिजनेस का नाम, जैसे हम लिखते थे। मैं बनवाऊंगा जब बनाना, सही है। अभी सिर्फ समझने पे फोकस रखो। हम एक सवाल अटेम्प्ट करेंगे ना, और शायद आज नहीं कर सकेंगे, कल इंशाल्लाह क्लास में आते ही पहला सवाल अटेम्प्ट करवाऊंगा और परचेज जर्नल का ही करवा दूंगा। फिर उसके बाद एक क्लास सेल जर्नल के नाम होगी इसी तरह, और हो सकता है सेल जर्नल की क्लास में हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी स्पीड बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हम एक सवाल जब समझ जाएंगे तो फिर हमें ज्यादा उसमें डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम सबसे पहली लाइन में लिखेंगे पेज के सेंटर में बिजनेस का नाम, और नाम लिखने के बाद उसके नीचे यहां पर आएगा जो भी जर्नल हम बना रहे हैं। अभी कौन सा जर्नल बना रहे हैं? परचेज जर्नल लिखने के बाद ये फॉर द मंथ वाली लाइन नहीं लिखनी। सर क्यों नहीं लिखनी? बात यह है कि इस फॉर्मेट में ऑलरेडी डेट का कॉलम मौजूद है, ये किसी पर्टिकुलर डे बनने वाला जर्नल नहीं है। इसमें तो डेली बेसिस पर जब जब मर्चेंडाइज खरीदेंगे इसमें लिखा जाएगा, तो इसलिए डेट के कॉलम में हम डेट मेंशन करेंगे, या फॉर द ईयर, फॉर द मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी लाइन एंगेज हुई अभी तक? 2। पहली लाइन में बिजनेस का नाम और सेकंड लाइन में परचेज जर्नल। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास थर्ड लाइन में कॉलम्स के नाम आएंगे, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस या लेजर फोलियो और अमाउंट। अच्छा, आपको याद है उसने परचेज जर्नल का बुक में देख के बताएं, एक पेज नंबर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड में लिखा है प्रिपेयर परचेज जर्नल पेज नंबर, तो आप देखें ये पेज नंबर 89 इस जगह लिखा हुआ है एक्सट्रीम राइट साइड पर। ठीक है, आप जब बनाएंगे तो आप भी इस तरह लिखेंगे, बशर्ते के क्वेश्चन में गिवन हो, नहीं है तो आप छोड़ देंगे, सिंपल। अब बताइए, आप अपनी बुक से, मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा, अब आप तमाम लोग ऑनलाइन वाले भी और यहां बैठे हुए फिजिकल लोग भी अपनी बुक में ऊपर जाएं और देख के बताएं परचेज जर्नल में कौन सी डेट वाली ट्रांजैक्शन सबसे पहले आनी चाहिए। अब अगर कोई नकल मारे ना बिलफर्स, अब अगर कोई चीटिंग करे तो मैं उसे रोक थोड़ी सकता हूं। अब देखें, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं, आपको पता है क्या सच है क्या झूठ है, क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए बुरा है। अब अगर आप इस फॉर्मेट को देख देख के चीखें मारते रहे, मैं बोलूंगा भाई कितने प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, धमाधम जवाब दे रहे हैं, लेकिन बेटे असल बात यह कि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या क्यों लिखा हुआ है तो बेकार है ऐसा चीखना चिल्लाना। कोशिश करें ऊपर जाएं और जाके दोबारा ट्रांजेक्शन पढ़ लें तेजी से, अब आप तेजी से पढ़ सकते हैं। बताइए सबसे पहली डेट क्या है? क्या हमने उस दिन मर्चेंडाइज खरीदी थी? उधार पर खरीदनी थी? लिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो ईयर मेंशन किया, जो भी ईयर होगा। सही है, क्या आज क्वेश्चन में ईयर मेंशन था? चेक करो, जो भी ईयर है वो हम यहाँ लिख देंगे। 2005 था, लिख दिया। 2005 जिस लाइन में लिखा जाएगा, अगर कर्सर खुदा ना खास्ता नजर आ रहा है, कल से आप ग्लासेस लगाना शुरू कर देंगे, तो ये पूरी लाइन ब्लैंक। सही है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या लिखा? जनवरी 1, और अगर इनवॉइस नंबर गिवन है तो लिखेंगे, नहीं गिवन तो ब्लैंक छोड़ देंगे। अपना नाम भी लिख सकते हैं आप, जीरो कैसे लिखेंगे? डैश लगा के। सही है, मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद किससे माल खरीदा? हिलाल स्टोर, आपको लिखा नजर आ रहा है हिलाल स्टोर अपनी बुक में। उसके बाद फिर हमने अमाउंट के कॉलम में अमाउंट मेंशन कर दी, कितने रुपए का खरीदा। कोई मसले वाली बात? अच्छा, अब जब मैं परचेज जर्नल बनवाऊंगा रिटन फॉर्म में आपसे, तो मैं यहां पोस्टिंग रेफरेंस में इसके सामने एक चेक मार्क समझते हैं आप, यूं करके जो बनता है, यहां तो मैंने यूं करके बता दिया, हाँ, जिसको टिक भी कहते हैं। सही है, टिक के बाद टॉक नहीं है, बस सिर्फ टिक है। सही है, तो यहां पर एक चेक मार्क बनेगा कि हमने पोस्टिंग कर दी है। जब हम यहां लिखेंगे अमाउंट, तो यहां पर हम एक चेक मार्क बनाएंगे इस जगह,
बिल्कुल इस अमाउंट के सामने, और उस चेक मार्क का मतलब होगा कि हमने अमाउंट पोस्ट कर दी है, लिख दी है। उसके बाद नेक्स्ट डेट बताएं कौन सी आनी चाहिए, यहां नहीं देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। तो आप देख सकते हैं जनवरी 3 लिखा हुआ है, उसकी इनवॉइस नंबर लिखी हुई है और उसका नाम लिखा हुआ है और अमाउंट लिखी हुई है। मेरा ख्याल है कि अब मैं आपको मजीद तंग ना करूं, आप जल्दी से चेक करें सारी परचेजेस प्रॉपर लिखी हुई हैं या नहीं। सब बच्चे ऑनलाइन जो अपने घरों पर बैठे हैं वो भी इत्मीनान से चेक करें, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में। 2 मिनट तक खामोशी, 2 मिनट ज्यादा दे दिया मुझे लग रहा है। अल्लाह मेरे मालिक, सब देख लिए, गौर से देखें, किताब में आग लग जानी चाहिए, धुआं उठना चाहिए किताबों से, मुझे पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हैं। गौर गौर से देखें किताब, जला दें, जला दें किताब, जला दें, पेज जला दें, आग लगा दो, आग। ऑनलाइन वाले ऐसी हरकतें ना करना, घर वाले परेशान हो जाएंगे। जो लोग तो कॉलेज में ना, यहाँ आग लग भी जाएगी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें बुझा देंगे, हम तो वैसे भी बड़ी बड़ी आगे बुझा ही देते हैं। अच्छा, तारिक आजम साहब बिल्कुल टेंशन ना लें आप, इंशाल्लाह जब मैं परचेज जर्नल अपने मुबारक हाथों से बनफ्से नफीस खुद बनाऊंगा तो मैं आपको चेक मार्क भी लगाना सिखा दूंगा। सर आप थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को टीचर टीचर सा फील करें। एक छोटे से बच्चे की आप कॉपी चेक कर रहे हैं तो कॉपी चेक करते हुए आप किस तरह से उस पर मार्क करेंगे? चेक मार्क याद आया वो क्या होता है? बस वही चेक मार्क यहाँ लगाएंगे हर अमाउंट के सामने, और मैं आपको लगा के लिख के दिखा दूंगा, परेशान ना हो। चलें, बताइए भाई, सब बच्चों ने परचेज जर्नल देख लिया? क्या मैंने आपसे ये नीचे जो जो टोटल हुआ हुआ है और ये सब देखने को कहा? नहीं, मैंने कहा सिर्फ ट्रांजैक्शन देखो और उसकी अमाउंट देखो और इनवॉइस नंबर जो वहां ऊपर लिखा है और तुम्हारे मुताबिक परचेज जर्नल में लिखा जाना चाहिए, क्या वो सब लिखा हुआ नजर आ गया? ओके, अब अगर नजर आ गया तो इसका मतलब है हमने सारी परचेजेस के ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ हमने परचेज जर्नल में पोस्ट कर दी, लिख दी, रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद क्या करना है, जब हम तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लें किसी जर्नल में तो हमें मंथ एंड पर, कब? मंथ एंड पर। सर मंथ एंड पर क्यों? इसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पर एंट्री बनाएं तो फिर परचेज जर्नल बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब जरा सुनिएगा, मैं एक जुमला कह रहा हूं और ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके लेवल पर इस तरह के एमसीक्यूज आते नहीं है, लेकिन भाई कोई भरोसा नहीं है, इतना आसान एमसीक्यू भी आ सकता है। जर्नल, जर्नल को कितने कॉलम जर्नल कहते हैं? जर्नल, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, लेकिन कितने जर्नल कॉलम कहते हैं? 2 कॉलम। डेबिट क्रेडिट, याद आया? कोई बात नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि हमारे पास तो यहाँ कसीर तादाद में एक बड़ी तादाद है गजनियों की हमारे पास, और वो लॉन्ग टर्म है सारे, वो वहाँ शॉर्ट टर्म है, हमारे पास यहाँ लॉन्ग टर्म है। और तेरे नाम भी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो हम आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों में डाल डाल के भेजते रहते हैं। समझ तो रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहरहाल, खुदा ना खास्ता मैं इम्प्रेस नहीं हूँ ऐसी फिल्मों से, लेकिन एक अजराए मजाक कह रहा हूँ। सर। हाँ हुजैफा जी। सर ये तेरे नाम क्या है? बेटे तेरे नाम तुम आओगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगा यही लाइव। अच्छा। सही है, ओके। ठीक है। अच्छा, चलो मेरी बात तो सुनो अभी फिलहाल। देखो बात यह है इस वक्त कि ये जो हमने परचेज जर्नल बनाया, अब इस परचेज जर्नल में हम अगर डेली बेसिस पर एंट्रीज ही बनाना शुरू कर दें, डेबिट क्रेडिट करना शुरू कर दें, तो फिर हमारा काम आसान तो नहीं हुआ, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो हम और कहां कर रहे थे? आप ये भी बोल सकते हैं हमें क्या पता, हम तो आ जाएं। अबे हम डेबिट क्रेडिट कहां कर रहे थे? जर्नल, जर्नल में। क्या आज हम जर्नल जर्नल बना रहे हैं? हमने जर्नल जर्नल को छोड़कर परचेज जर्नल बनाना ही इसलिए शुरू किया है क्योंकि हम अपने काम को मुश्किल करना चाहते हैं। हाँ, बोल ही नहीं रहे, कैसे जहरीले लोग हैं। अबे हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं ना, तो इसलिए अगर हमने यहां पर भी डबल इफेक्ट लिखा तो क्या आसान काम हुआ? तो काम को आसान बनाने के लिए हम सिंगल इफेक्ट लिख रहे होते हैं हर ट्रांजैक्शन का, क्योंकि हमें पता होता है कि हर ट्रांजैक्शन किस पर हुई है। आवाज ही नहीं आई? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं बेटा, मेरे पास जो माइक लगा हुआ है उससे आवाजें ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ मेरी आवाज आ रही होगी। शुक्रिया।
तो क्रेडिट पर हुई है। तो मेरे बच्चों गौर से सुनो प्लीज ये जुमला कि इस जर्नल को सिंगल कॉलम जर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल कॉलम। सर क्या मजाक है, इतने सारे कॉलम बने हुए आप सिंगल कॉलम कह रहे हैं। जर्नल को कहते हैं टू कॉलम जर्नल, और वो होता है डेबिट और क्रेडिट मेन। इसमें सिर्फ ये अमाउंट का कॉलम है मेन बस, तो इसको सिंगल कॉलम जर्नल भी कहा जाता है। याद रखना, स्पेशल जर्नल्स को सिंगल कॉलम जर्नल भी कहते हैं, ठीक है। और जर्नल, मैं उनका सवाल का जवाब दे दूं, किसी ने कैश बुक 3 कॉलम है, सही है, हाँ, लेकिन मैंने यही कहा ना कि हर नहीं। अब जैसे परचेज जर्नल सिंगल कॉलम जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल सिंगल कॉलम जर्नल, सेल जर्नल सिंगल कॉलम जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल सिंगल कॉलम। बाकी पैटी कैश बुक भी स्पेशल जर्नल का पार्ट है, कैश बुक भी स्पेशल जर्नल का पार्ट है, लेकिन उनके कॉलम्स की तादाद अलग है, डिफर करती है, सही है, ओके। हाँ, अब आप सवाल कर रहे हैं। क्योंकि हम इसमें अगर डबल इफेक्ट को लिखना शुरू कर दें तो फिर काम तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें फायदा क्या होगा ये जर्नल बनाने का, ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट करने का। तो हम ट्रांजैक्शन इस जर्नल में बताओ, क्या हर तरह की ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है? नहीं, सिर्फ लिखी जा रही है जिसमें खरीद रहे हैं। बोलो क्या क्या खरीद रहे हैं? मर्चेंडाइज। तो इसका मतलब है जब कोई इस जर्नल को देखेगा तो वो देखते ही समझ जाएगा कि हिलाल से हमने क्या खरीदी होंगी और किस पर खरीदी होंगी, बस सिंपल। तो हर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर ही होगी। लेकिन जब हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे तो मंथ एंड पर हम एक टोटल करेंगे, जिससे हम अपने पास लिखेंगे भाई हमारी लायबिलिटी कितनी है और पूरे महीने का परचेस कितना है, ताकि हमें पता चल सके कि पूरे महीने में कितने रुपए का माल हमने खरीदा, कितने रुपए की परचेज हुई, और हमें लोगों के टोटल कितने रुपए अदा करने हैं। क्योंकि यहाँ तो हर बंदे की इंडिविजुअल अमाउंट लिखी है कि हमने। और मजे की बात यह कि क्या हमने सिर्फ हिलाल से एक ही बार माल खरीदा? बताइए, हिलाल स्टोर से क्या एक ही बार हमने परचेज की है? बल्कि एक से, और हमने उसे कुछ माल वापस भी। तो इसका मतलब है हमें हर इंडिविजुअल सप्लायर का बैलेंस भी मालूम करना होगा। तो हम मंथ एंड पर, यहां डेट आपको लिखी हुई नजर नहीं आ रही ना, लेकिन मैं लिखवाऊंगा इस जगह डेट के कॉलम में। क्या डेट आएगी? मंथ एंड, जनवरी 31। इस जगह हम क्या लिखा करेंगे? आप अगर बुक में लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें बुक में, लेकिन जब मैं काम करवाऊंगा तो उस वक्त डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजें रिकॉल करवाऊंगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, ओके अली मोहम्मद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वॉलेंटियर्स और बल्कि पूरी क्लास की अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे शुक्रिया के साथ। पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। तो मेरा ख्याल है कि बस इस जर्नल को जल्दी से मुकम्मल कर लेते हैं। कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक छोटा सा काम है, और वो क्या कि हम मंथ एंड पर एक एंट्री बनाकर जिंदगी आसान बना लेंगे। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो एकेडमिक लाइफ है। एकेडमिक लाइफ में हमने आपको दिखाया है कि एक महीने में 8 ट्रांजेक्शन है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस में एक ही दिन में 8 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, 15 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए इम्तियाज और चेस और इसी तरह नाहिद और मुख्तलिफ स्टोर्स को ले आए तो बेटे 1 घंटे के अंदर वहां पे पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन हो रही होती है। तो वहां ट्रांजेक्शन सोचें, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट लिखना कितना मुश्किल है। तो इसलिए सारे ट्रांजेक्शन इस तरह लिखने के बाद, कैश के अलावा बोल रहा हूं, क्रेडिट वाली लिखने के बाद मंथ एंड पर एक बार टोटल कर लिया जाता है, मंथ एंड पर। अच्छा, अब इसमें ना आप ये भी शायद आप लोग ज्यादा सोचते हो, अगर तो आप बोले सर ज्यादातर कस्टमर तो कैश पे खरीद रहे होते हैं, आप सिर्फ कस्टमर के लिहाज से क्यों सोच रहे हैं? क्या इम्तियाज वाले सामान खुद नहीं खरीदते? तो एक से ज्यादा सप्लायर्स डेली बेसिस पर उनकी गाड़ियां आके सामान डिलीवर कर रही होती हैं। कुछ बिल्कुल क्रेडिट कार्ड पे खरीदते हैं, इनकार नहीं है इस बात से, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि एक बड़े बिजनेस, एक इंडिविजुअल कस्टमर के हवाले से बात थोड़ी सी स्मॉल स्केल पे आ जाती है ना। तो इम्तियाज भी तो बड़े पैमाने पे सामान खरीदता है और अपने गोडाउन में रखवा रहा होता है, और एक ही दिन में पता नहीं कितने सप्लायर से माल आ रहा होता है डेली बेसिस पर। ये मैं कहना चाह रहा था। जी सर। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो डेट वाइज लेके चल रहे हैं ना, और डेट वाइज लेके चल रहे हैं इसलिए क्योंकि जर्नल है, और जर्नल जो होता है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज होता है, ताकि हमें पता चले किस डेट पर क्या काम हुआ है। और इस जर्नल में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट, और इनवॉइस नंबर भी चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो बस ये एक छोटा सा काम है, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आखिरी 10 मिनट्स हैं
और अटेंडेंस मार्क कर दिए सब लोगों ने। अब गौर से सुन लीजिएगा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं परचेज रिटर्न जर्नल भी आज ही खत्म कर लूं और हो जाएगा इंशाल्लाह। कल हम लेजर्स और सब्सिडरी लेजर्स देखकर फिर सवाल अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे। जितना क्विक रिस्पांस होगा उसी हिसाब से आगे चलेंगे। पूरे महीने की ट्रांजैक्शन होने के बाद हम मंथ एंड पर अब एक एंट्री बनाएंगे, और वो एंट्री किस चीज की होगी? मर्चेंडाइज को खरीदने की। हमने किसी भी डेट पर कोई एंट्री बनाई, हमने कोई लायबिलिटी बढ़ाई, हमने कोई खर्चे को बढ़ाया नहीं है। अब हम मंथ एंड पर पूरे महीने के खर्चे को भी लिख लेंगे और लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं? नेचर, नेचर नहीं पता? परचेजेस के नेचर एक्सपेंस, खरीदने से खर्चे में होता है बढ़े तो परचेजेस डेबिट में लिखा हुआ है, आपको ये लिखा नजर आ रहा है लाइन के बिल्कुल साथ, नजर आ रहा है? अपनी बुक में चेक कर लें अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा। परचेजेस बिल्कुल लाइन के साथ क्लोज होके लिखा हुआ है, और जो क्रेडिट होगा वो जरूरी नहीं है कि आप इसमें आगे करके लिखें। सर क्यों? यहाँ तो आगे करके लिखा हुआ है उसने। क्या यहाँ डेबिट क्रेडिट के कॉलम बने हुए हैं? बताइए मुझे, बताइए यहाँ डेबिट क्रेडिट के कॉलम हैं? तो बेशक आप इस अकाउंट पेबल को, अकाउंट पेबल यानी ट्रेड पेबल पढ़ा है ना हमने। सर ट्रेड पेबल कहां से आ गया? भाई ये सारी मर्चेंडाइज किस पे खरीदी? तो लायबिलिटी में हुआ, तो परचेजेस डेबिट एंड ट्रेड पेबल क्रेडिट। अच्छा अब मैं जो बात बता रहा हूं वो सुन लो। इस ट्रेड पेबल को लाइन के साथ फौरन इस पी के नीचे से लिख सकते हैं, आगे करके लिखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? डेबिट तो हमेशा लाइन के साथ होता है और क्रेडिट लाइन से आगे। कहां? जर्नल के फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा डेबिट का कॉलम पहले और क्रेडिट का कॉलम बाद में होता है। लेकिन मेरे बच्चों यहां जब डेबिट क्रेडिट एक साथ लिखेंगे तो अब आप फिर सवाल करेंगे, काउंटर क्वेश्चन आप बहुत करते हैं माशाल्लाह दिमाग में अपने। सर पता कैसे चलेगा कौन डेबिट हुआ और कौन? तो हम परचेजेस के आगे ब्रैकेट में डी आर और ट्रेड पेबल के आगे ब्रैकेट में सी आर लिख देंगे। नहीं समझ आया? हम दोनों अकाउंट के आगे मेंशन कर देंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट। और इतनी तमीज तो आप सबको है माशाल्लाह कि हमेशा पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाता है? जो डेबिट। तो परचेजेस डेबिट एंड ट्रेड पेबल क्रेडिट। सर अमाउंट एक ही बार लिखी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा रहे, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही अमाउंट डेबिट और यही अमाउंट क्रेडिट। समझ आई बात? अच्छा अब आखिरी सवाल आपका, सर ये कहां से आ गए नंबर? अकाउंट के नंबर हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया, याद करो, मैंने कहा कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, हर अकाउंट का होता है एक नंबर। वो नंबर इससे पहले गिवन नहीं थे, अब गिवन है। जब अकाउंट नंबर दिया हुआ हो तो आगे पोस्टिंग रेफरेंस में लिख देना है, और अगर नहीं दिया हुआ हो तो ब्लैंक छोड़ देना है आपने। तो आइए जरा सवाल दोबारा आपको दिखाता हूं, ऊपर जाइए सवाल में, किस जगह? हाँ रिक्वायर्ड नंबर 2 में लिखा हुआ है, शायद चेक करें। अल्लाह अकबर, रिक्वायर्ड 2 में लिखा हुआ है प्रिपेयर कंट्रोलिंग लेजर अकाउंट परचेस का नंबर है पेज नंबर 2323, और इसी तरह परचेज रिटर्न का नंबर दिया है वो छोड़ दें फिलहाल, और अकाउंट पेबल जिसे ट्रेड पेबल कहते हैं उसका नंबर क्या दिया हुआ है? 4422। भाई आप लोगों को मुश्किल तो नहीं हो रही फिजिकल सेटअप में पढ़ने में? समझ आ रहा है? किताब आपके सामने है। मैं बार बार कह रहा हूँ बोर्ड आपके लिए नहीं है, बोर्ड सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। और देखें अब इतना टाइम भी नहीं है, जाहिर सी बात है जिस तरह आप इस अचानक सानिया के तहत ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम भी अचानक ही पढ़ा रहे हैं, पहले से प्रिपेयर नहीं थे। अगरचे कि हमने बहुत सारी चीजों में कोशिश की प्रिपरेशन करने की, हैंड्स ऑन किया, कहा जिस जिस तरह से कर सकते हैं करें, ट्रेनिंग्स भी हुई डिफरेंट, लेकिन इतने शॉर्ट स्पेन में हम लिख नहीं सकते थे ये सब। बहुत सारे टीचर्स जो है वो प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं बैठकर, लेकिन अगर मैं ये सब टाइप करूं तो फिर ये समझाना भी होता है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि बुक आपके सामने हो, मैं चीजें क्लियर करूं। अच्छा तो ये दोनों नंबर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ लिखे हैं, और इस तरह परचेज जर्नल कंप्लीट हो गया। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर फरमाइए शास। जी सर, हमने जो ऊपर जो था लेजर का उसको हमने एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिखा, तो इसको एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं लिख सकते सर? नहीं सवाल समझ में नहीं आया मुझे आपका, दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करें, क्या चीज एक्सट्रीम? सर इससे पहले जो परचेज जर्नल था उससे हमने एक्सट्रीम कॉर्नर पे लिखा, तो ये जो है लेजर जो है उसको नहीं हम एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं लिख सकते सर? सुने सुने,
वो आपके जर्नल का पेज नंबर है और ये आपके अकाउंट का नंबर है। समझिए इस बात को। वो जो आपने ऊपर लिखा ना मेरा बेटा, देखें अब इसका मतलब है शास विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको परचेज अकाउंट और परचेज जर्नल का फर्क नहीं पता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा नहीं मानिएगा, मैं बड़े अदब से कह रहा हूं, आप जाके डिफरेंस पढ़िए परचेज और अकाउंट और परचेज जर्नल का। परचेज जर्नल एक अलग चीज है और परचेज अकाउंट एक अलग चीज है। तो जब हम परचेज जर्नल बनाने हैं तो उसका पेज नंबर लिखने का अंदाज अलग है, और यहाँ ये परचेज अकाउंट लिखा है मेरा बेटा, तो परचेज अकाउंट का नंबर, पेज नंबर जो है वो यहाँ सामने लिखा। इसका मतलब है कि इस परचेज को अगर देखना चाहते हो, इस अमाउंट को अगर चेक करना चाहते हो कि ये कहाँ जा रही है इस जर्नल से, तो परचेज के अकाउंट में जाओ। परचेज का अकाउंट, अकाउंट से मुराद है चाहे वो टी फॉर्म में हो चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, अकाउंट का मतलब लेजर, अकाउंट का मतलब लेजर, तो लेजर में जा रही है और परचेज के लेजर का नंबर है जो आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है स्क्रीन पर, यकीनन ये परचेज का नंबर है। शास थोड़ा बहुत क्लियर है या बिल्कुल भी नहीं? जल्दी बोलो। जी सर, समझ में आ गया, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। इसके बाद प्यारे बच्चों, बुक का कमाल, परचेज जर्नल में नाम नहीं लिखा और परचेज रिटर्न जर्नल में नाम लिखा, तो ऐसा जो बिजनेस में है ही नहीं। देख रहे हैं आप, ये खूबसूरती है, इसी को कहते हैं ब्यूटी, है ना। तो देखिए बिजनेस का नाम क्या है वैसे, अल्लाह माफ फरमाए, अल नूर, लेकिन यहाँ पे सर्जरी हो रही है, अल्लाह माफ फरमाए, है ना। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं इस शहर में। तो हम यहाँ पे अल नूर ट्रेडर या जो भी नाम है वो लिखेंगे, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल लिखेंगे, और उसके बाद डेट, और डेट के बाद क्या लिखेंगे, बोल ही नहीं रहे आप, वो तो लिखा हुआ नजर आ रहा है, जापानी नाम बताएं। यहां क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम में अंग्रेजी क्या लिखेंगे, जो लिखी हुई है ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब इतने सारे लोग चीख चीख के थोड़ी थोड़ी देर बोलते रहेंगे तो सब आखिर में किसी एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। क्या लिखेंगे, डेबिट नोट, क्यों, क्योंकि हम अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो डेबिट नोट आएगा यहाँ पर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट, और इसी तरह परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न जर्नल का खुदारा गौर से देख लें, बल्कि क्या कहता है शायर, फटी हुई आंखों से देख लें बेटे यहां पर, क्योंकि फिर दोबारा कोई और शास की बजाय सवाल कर देगा, बोलेगा सर परचेज जर्नल का पेज नंबर ये था, परचेज का अकाउंट नंबर ये था। नजर आ रहा है सबको, किताबों में देखें। इसी तरह परचेज रिटर्न का जर्नल नंबर, परचेज रिटर्न का जर्नल का पेज नंबर डिफरेंट है और परचेज रिटर्न के अकाउंट का नंबर अलग है। समझ आ रही है बात? तो बस अब फाइनली हम जल्दी से देखते हैं, हमारे पास तकरीबन रह गया, ओए होए 1 मिनट रह गया, बहुत टाइम खत्म हो गया। जल्दी से परचेज रिटर्न जर्नल देखें फटाफट, टाइम नहीं है। आप सब परचेज रिटर्न जर्नल देखें और बताएं इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन है जो आपको समझ नहीं आ रही। वैसे तो आप बोलेंगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप ऐसे तकल्लुफ करें और बोलें कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें फटाफट। वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें मर्चेंडाइज वापस की थी उन्हें इस जर्नल में लिखा गया है, डेट लिखी गई है, डेबिट नोट नंबर लिखा गया है, सप्लायर का नाम लिखा गया है और अमाउंट लिखी गई है। आप चेक कर लीजिएगा इत्मीनान से। अगर नहीं समझ आए किसी को भी, जो अभी मौजूद हैं, आप घर जाके भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। ये लोग तो बहुत ही फास्ट जा रहे हैं भाई। अच्छा हाँ, खैर टाइम हो गया, सही बात है। चलें बहरहाल, आप बस मैं इसको कंप्लीट कर लूं और आप लोग भी, बस जैसे ये मिनट खत्म होगा मैं बोलना बंद कर दूंगा, परेशान नहीं हो। परचेज रिटर्न जर्नल में माल वापस कर दिया तो लायबिलिटी क्या हुई, कुछ भी नहीं, चुप रही। लायबिलिटी क्या हुई, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो कहां लिखते हैं, कहीं भी नहीं, बस सर ऐसी चले जाते हैं, यूनिट खत्म हो जाता है। लायबिलिटी डिक्रीज हो, डेबिट, तो ट्रेड पेबल डेबिट हुआ और मर्चेंडाइज वापस करने को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़े तो चुप रहता है, ये भी